हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी का ही एक सेंटेंस है। जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दो कैटेगरी की बात की थी, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी का लास्ट सेंटेंस चल रहा है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। तो इसका इंट्रो सबसे पहले हम देखेंगे। वाक्य के अंत में गा आता है। वाक्य के अंत में गा वर्ड आता है। वाक्य के अंत में गा वर्ड आता है। सेकंड, मुख्य क्रिया नहीं आती। मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब नहीं आती है। इसमें मेन वर्ब नहीं आती है। मेन वर्ब जैसे खाना, पीना, नहाना, दौड़ना, ये सब क्या होते हैं? मेन वर्ब होती है। रन, वॉक, ईट, फ्लाई, ये सब क्या होती हैं? मेन वर्ब्स होती हैं। ये सब इसमें नहीं आती हैं। थर्ड, इसमें विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। अब कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा कि हमने तो फ्यूचर में सेल बी और विल बी दोनों का यूज़ पढ़ा था, और मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि इसमें विल बी का यूज़ करते हैं, सेल बी का यूज़ क्यों नहीं करते। तो आप सबको एक बात बता दूँ कि जो हमारा आज की इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसके अंदर जो टेंसेज का फॉर्मेट है, इन टेंसेज के फॉर्मेट के अंदर विल है, इसी वर्ब का यूज़ होता है। सेल वर्ब का यूज़ नहीं होता है। सेल वर्ब का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को बड़े ही अच्छे से समझ लें और ध्यान से समझ लें। तो अब ये सेल का यूज़ कहाँ पर होता है? सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर सेल का यूज़ नहीं होता है इसमें, तो सेल का यूज़ कहाँ पर होता है? ठीक है ना, यही सवाल तो उठेगा ना, सभी के माइंड में उठेगा। आप सभी के माइंड में उठ रहा होगा कि अगर इसमें केवल विल बी का यूज़ करते हैं तो सेल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? सेल बी का, तो सेल का यूज़ कहाँ करते हैं? ठीक, तो सेल का यूज़ जो है एक नए सेंटेंसेस में किया जाने लगा है, और सेल का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब होने लगा है। एज अ मॉडल वर्ब होने लगा है। एज ए मॉडल वर्ब होने लगा है। एज ए मॉडल वर्ब। ठीक, टेंस के फॉर्मेट में नहीं हो रहा है। जो टेंस के फॉर्मेट में जो हमारे टेंसेस होते हैं, उनके फॉर्मेट में इस सेल का यूज़ होना बंद हो गया है, या सेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल विल का ही यूज़ होता है, चाहे हमारा आई हो या वी हो, या फिर और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ किसका यूज़ होता है? विल का यूज़ होता है। और सेल का यूज़ होना बंद हो गया है। फिर सेल का यूज़ टेंस फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। सेल का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब होता है। जिस प्रकार से शुड, वुड, कैन, कुड, इन सब का यूज़ होता है, उसी प्रकार से अब सेल का यूज़ होने लगा है। एज अ मॉडल वर्ब, इसका यूज़ किन सेंटेंसेज में होता है? किन सेंटेंसेज में होता है, ये हम मॉडल वर्ब के जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे उन लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। बस आपको इतना बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि सेल का यूज़ टेंस के फॉर्मेट में, या टेंस के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उनके अंदर नहीं होता है। ठीक, इसका यूज़ केवल एज ए मॉडल वर्ब होता है, जो सेंटेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, इसको हम मॉडल वर्ब के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम लिंकिंग या बी वर्ब के सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और हमारा जो बी वर्ब है वो विल बी है। कौन सा है? विल बी। वो कौन सा है? विल बी है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि विल बी का यूज़ हर एक सेंटेंस में इसके अंदर होगा, कोई सेल बी का यूज़ नहीं होना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, वह वकील होगा। वह एक वकील होगा। क्या करेंगे इसे हम? ही विल बी अ लॉयर। ही विल बी अ लॉयर। आगे देख लेते हैं।
मैं एक डॉक्टर हूँगा। आई विल बी अ डॉक्टर। हम कमरे में होंगे। वी विल बी इन द रूम। अब कुछ बच्चों को ये भी शो कर रहा होगा कि हम वी के साथ सेल क्यों नहीं लगा सकते, आई के साथ सेल क्यों नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेल है वो इन फॉर्मेट्स में यूज़ होना क्या हो गया है, बंद हो गया है। वो केवल जो सेल है, सेल बी या सेल, वो अब इनमें यूज़ नहीं होता है। वो केवल कहाँ यूज़ होता है, एज ए मॉडल वर्ब। जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है, जो मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस होते हैं। और सेल हमारी एक मॉडल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सेल हमारी एक मॉडल वर्ब बन चुकी है। ठीक है। और आपने देखा भी होगा, जो इंग्लिश बोलते हैं या फिर जहाँ पर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस देखते हैं वहाँ पे आई विल और सेल वी विल आता है। सेल तो बहुत कई जगह माइनर से जो चलते आ रहे हैं उनके अंदर आता है। या फिर आपसे बोल दिया जाए कि अगर खुद देखो, अगर मैं अपने बारे में कुछ बात करूँगा, खुद एक बात आप सोचिएगा, मैं अपने बारे में कुछ बात करता हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर हूँगा, मैं यह काम करूँगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है, मुझे अपने ऊपर, मैं डेफिनेट हूँगा तभी तो वो चीज़ कर पाऊँगा ना। अगर मेरे पास सर्टेनिटी है तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना मैं एक डॉक्टर हूँगा। और सेल का इस्तेमाल अब एज ए मॉडल वर्ब होता है। ठीक है। और थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़े और ले लेते हैं। वह एक अच्छा दुकानदार नहीं होगा। अब उसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हमने जो पहला था वो सेंटेंस अफर्मेटिव था। ठीक है। निगेटिव देख लेते हैं इसका। वह एक डॉक्टर नहीं होगा। ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं एक वकील नहीं हूँगा। आई विल नॉट बी अ लायर। ठीक। इसके इंट्रोगेटिव देख लेते हैं हम। फर्स्ट इंटेरोगेटिव क्या शब्द शुरू में आएगा, जो क्या शब्द है ये वाक्य के शुरू में आएगा, तो हमारा क्या वाक्य बन जाएगा, क्या वह एक डॉक्टर होगा। क्या वह एक डॉक्टर होगा, तो क्या करेंगे हम, विल ही बी अ डॉक्टर। विल ही बी अ डॉक्टर। सेकंड का, क्या मैं एक वकील हूँगा। क्या बनेगा इसका, विल आई बी अ लायर।
इसी के अगर निगेटिव की बात कर लें, अगर इसी में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इसी का निगेटिव, जैसे हमने बात की, क्या वह एक डॉक्टर नहीं होगा, क्या वह एक डॉक्टर नहीं होगा, तो हम नॉट जो लगाएंगे वो लगाएंगे विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, एंड क्या मैं एक वकील नहीं हूँगा, तो यहाँ पे जो नॉट लगेगा वो लगेगा विल आई नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक, विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, विल आई नॉट बी अ डॉक्टर। आगे सेकंड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका, सेकंड इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। सेकंड इंटरोगेटिव, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब वाक्य के कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वह एक डॉक्टर कैसे होगा, तो हम सब क्या बनाएंगे, हाउ। सबसे पहले हम लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड जो लिखते हैं उसी की सबसे पहले इंग्लिश करेंगे हम, हाउ विल ही बी अ डॉक्टर, हाउ विल ही बी अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। सेकंड इसका जो मैं था, मैं वाला, मैं एक डॉक्टर, सॉरी मैं एक वकील कैसे हूँगा, हाउ विल आई बी अ लायर। अगर इसी का निगेटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वह एक डॉक्टर कैसे नहीं होगा, अगर नहीं होगा आता है तो हाउ विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, एंड मैं एक वकील कैसे नहीं हूँगा। यहाँ अगर नॉट आता है, नहीं आता है, तो हाउ विल आई नॉट बी अ लायर। तो ये जो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस थे, इसका भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारे खत्म हो गए। कल से हमारा सेकंड कैटेगरी शुरू होगा, कल से हमारा इसका सेकंड कैटेगरी शुरू होगा। क्या शुरू होगा, सेकंड कैटेगरी सेंटेंस, सेकंड कैटेगरी सेंटेंस। उसमें भी हमारे 3 सेंटेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ठीक, वो थोड़े अलग सेंटेंसेस होंगे। जैसे अभी हमने सिंपल प्रेजेंट के अंदर पढ़ा था कि लास्ट में हाँ आएगा और मुख्य क्रिया नहीं होगी, उसमें भी लास्ट में हाँ आएगा और मुख्य क्रिया नहीं होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगी, इसमें पास वर्ड बढ़ जाएगा। जो पास है ये शब्द इसके अंदर बढ़ जाएगा। जैसे उसमें था, वह एक पेड़ है, वह एक मोबाइल है, वह एक छाता है, उसके अंदर बढ़ जाएगा, उसके पास एक छाता है। ये पास वर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी कोई मुख्य क्रिया नहीं है ना, उसमें कोई मुख्य क्रिया थी। मुख्य क्रिया इन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर मुख्य क्रिया नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। सिंपल सेंटेंसेस चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी के हों चाहे वो सेकंड कैटेगरी के हों, मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है वो इनके अंदर नहीं आएगी। यही इनकी पहचान है, सिंपल सेंटेंसेस की यही एक पहचान है। ठीक, तो कल से हम सेकंड कैटेगरी के सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के ऊपर लेक्चर बनाएंगे और उसको समझेंगे वो क्या होते हैं और कैसे उनको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इससे कुछ सीखे हो या समझे हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।